कहाँ, कब और किसके सहयोग से होगा आपका भाग्योदय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज हम बात करेंगे भाग्य भाव और भाग्येश के विषय में। आपका भाग्येश ग्रह कितने वर्षों में, कब और कहाँ, किसके सहयोग से आपका भाग्योदय करा पाएगा अथवा नहीं करा पाएगा। आपका भाग्योदय होने में किन ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, चीज़ों को हम क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, तो कृपया वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि पूरी बातें अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए, कुंडली का जो नवा भाव होता है, यहीं से हम भाग्य का विचार करते हैं और इसमें जो राशि का अंक लिखा हुआ होगा उसके स्वामी ग्रह को भाग्येश ग्रह कहा जाता है। उसके फल क्या होंगे, इन पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। ध्यान रखें, कुंडली के भाग्य भाव से धर्म का विचार करते हैं, हम तीर्थ यात्रा का विचार करते हैं, यश का विचार करते हैं। संन्यास का विचार करना हो तो कुंडली का भाग्य भाव देखा जाता है, भाग्येश की स्थिति देखी जाती है। आचार्य का विचार करना हो, ईश्वर का विचार करना हो, गुरु का विचार करना हो, भाग्योदय का विचार तो हम यहाँ से करते ही हैं। वैराग्य का विचार करना हो, पिता का विचार करना हो, शुद्ध आचरण जातक का है या नहीं, इसका विचार करना हो तो कुंडली का भाग्य भाव देखा जाना चाहिए। संन्यास का विचार करना हो, ठीक है, पौत्र का विचार करना हो, मानसिक शुद्धता का विचार करना हो, जातक की धर्म में रुचि है या नहीं, ये विचार करना हो। मित्रों, आइए आप जानते हैं कि कौन सा ग्रह कितने वर्षों में जातक अथवा जातिका का भाग्योदय कराता है। ध्यान रखें, गुरुदेव यदि आपके भाग्येश ग्रह बन रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव 16वें वर्ष में जातक का भाग्योदय कराने की क्षमता रखते हैं। सूर्य यदि आपके भाग्येश ग्रह बन रहे हैं और इनकी प्लेसमेंट शुभ है, यानी पीड़ित नहीं हो रहे हैं, पर्याप्त रूप से अंश बल के साथ शुभ स्थानों में यदि बैठे हुए हैं तो जातक का 22वें वर्ष में सूर्य भाग्योदय करा देते हैं, जबकि गुरु 16वें वर्ष में कराते हैं। चंद्र की बात करें तो चंद्रमा जातक का भाग्योदय जीवन के 24 वर्ष में करा देते हैं। शुक्र की बात करें तो 25वें वर्ष या 25 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय कराते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह 28 वर्ष या 28 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय करा देते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जीवन के 32वें वर्ष में या 32 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय कराते हैं। शनि की बात करें तो शनिदेव जीवन के 36वें वर्ष में जातक का भाग्योदय करा देते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि भाग्येश ग्रह पर्याप्त रूप से अंश बल के साथ शुभ भावों में बैठा हुआ होना चाहिए, पीड़ित नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में ये ग्रह अपने अपने समय अनुसार भाग्योदय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यदि ये अलग अलग भावों में बैठ जाए तो फिर इनके प्रभाव क्या होंगे, इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आइए एक एक करके चीजों को जानते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में भाग्येश ग्रह आपको समय पर भाग्य का लाभ दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे, इन्हें समझने के लिए मैंने कुछ उदाहरणों का सहारा लिया है, कुछ सूत्रों का सहारा लिया है, ताकि आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि आपका भाग्येश ग्रह समय पर आपको भाग्य का लाभ दे पाने में सक्षम होगा अथवा नहीं होगा, या फिर किसके सहयोग से आप अपने जीवन काल में उन्नति कर पाएंगे। इन सारी चीजों को अभी हम जानने वाले हैं। सबसे पहला सूत्र मैंने लिया है, यदि भाग्येश ग्रह भाग्य भाव में बलवान होकर बैठ जाए एवं कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश ग्रह मजबूत हो, यानी लग्नेश ग्रह केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में या धन भाव या लाभ भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो जातक को समय पर भाग्य का लाभ मिल जाता है। ध्यान रखें कि भाग्येश ग्रह के पास पर्याप्त रूप से बल होना चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है वृश्चिक लग्न की कुंडली का। आप देख सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल ग्रह, जो कि लग्न भाव में ही बैठ गए हैं। भाग्येश की बात करें तो भाग्येश ग्रह बन रहे हैं चंद्रमा, और चंद्रमा भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। अतः इस जातक को जब कभी भी भाग्येश की दशा या अंतरदशा आएगी तो जीवन में भाग्य का लाभ मिल पाएगा। आप अंशात्मक रूप से इनका बल देख लीजिएगा कि चंद्रमा के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और पापक ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त नहीं होना चाहिए। मित्रों, भाग्य का लाभ कब और कहाँ मिलेगा, इसे समझने के लिए दूसरा उदाहरण इस प्रकार से लिया गया है। ध्यान रखें, यदि भाग्येश ग्रह जिस भाव में बैठा हो उसका स्वामी ग्रह भी उसी भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जिस भाव में भाग्येश ग्रह बैठा हुआ है और उसका स्वामी ग्रह जहां पर बैठा हुआ है, उसकी स्थिति के अनुसार हम ये तय करेंगे कि जातक को भाग्य का लाभ कहाँ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक तुला लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश ग्रह कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ गए हैं बुध की राशि में, और बुध ग्रह इस कुंडली में बन रहे हैं भाग्येश, जो कि अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च के होकर कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यानी लग्नेश ग्रह भी कुंडली के द्वादश भाव में है और बुध ग्रह भी कुंडली के द्वादश भाव में है। अतः कहा जा सकता है कि इस जातक को भाग्य का लाभ विदेश में मिलेगा या फिर जन्म स्थान से दूर किसी दूरस्थ स्थान में ये अपने भाग्य का लाभ ले पाएगा।
ठीक है, क्योंकि बुध ग्रह उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र ग्रह जो है वो कन्या राशि के अंदर नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन बुध ग्रह क्योंकि उच्च के होकर बैठे हुए हैं, इस वजह से उनकी नीचता यहाँ पर भंग मानी जाएगी। अतः इस जातक को विदेश में अथवा जन्म स्थान से दूर अपने भाग्य का लाभ मिल पाए, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, भाग्येश को समझने के लिए आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, भाग्येश ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव का स्वामी यदि स्वगृह हो तो वह जिन चीजों का स्वामी बनता है उन भावों से संबंधित चीजों में लाभ देता है, यानी भाग्य का लाभ जातक को मिल पाता है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। तुला लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि भाग्येश ग्रह बनते हैं बुध ग्रह, जो कि बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में लग्नेश के साथ, यानी लग्नेश शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। अब सप्तम भाव में राशि का अंक लिखा हुआ 1, यानी मेष राशि, ठीक है, जिसके स्वामी ग्रह बने मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह अपनी ही दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि में धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अतः इस जातक को जब कभी भी मंगल ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो धनागमन की दृष्टि से ये लाभकारी सिद्ध होगी। यानी ये जातक व्यापार के माध्यम से, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार भी करते हैं, तो व्यापार के माध्यम से ये जातक अपने भाग्य का उदय कर सकता है। तो मंगल ग्रह भी यानी जातक के जीवन में भाग्येश ग्रह की भांति भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा बुध को प्रमुख व्यापारिक ग्रह माना गया है, तो जातक यदि मंगल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करे तो उसमें बुध ग्रह सहायता करते हैं। मित्रों, भाग्येश से संबंधित आज का चौथा उदाहरण इस प्रकार से है, यदि भाग्येश ग्रह नीच राशि का हो जाए और यदि भाग्येश की नीचता भंग ना हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को भाग्येश की दशा या अंतरदशा में भाग्य का लाभ नहीं मिल पाता, या फिर कह सकते हैं कि भाग्योन्नति में काफी बाधाएं उसे देखने को मिल सकती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश ग्रह बनते हैं गुरु ग्रह। भाग्येश की बात करें तो भाग्येश ग्रह कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं और कर्क राशि में मंगल ग्रह जो कि भाग्येश बन रहे हैं नीच अवस्था के माने जाएंगे। तो अतः इस जातक को भाग्येश की दशा या अंतरदशा का लाभ नहीं मिल पाएगा, या फिर उसमें काफी अड़चने दिक्कतें आएंगी। ध्यान रखिएगा कि यदि भाग्येश ग्रह की नीचता भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य का लाभ लिया जा सकता है। मित्रों, भाग्य भाव से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से है, यदि भाग्येश ग्रह शनि के द्वारा दृष्ट या युत हो जाए या फिर भाग्य भाव भी शनि के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य का लाभ प्राप्त करने में जातक को या तो देरी होती है, विलंब होती है, या फिर कठिनाइयों का अनुभव होता है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग्येश ग्रह बन रहे हैं गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह हालांकि मित्र क्षेत्रीय होकर धन भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हैं। इसके अलावा भाग्य भाव की बात करें तो यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। अतः इस जातक को भाग्य का लाभ लेने में कठिनाइयों का अनुभव होगा, या फिर देरी से भाग्य का लाभ वह ले पाएगा। अब दूसरी बात को समझते हैं। मान लीजिए कि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आप राशि जरूर देख लीजिएगा। यदि शनि की मित्र राशियां हुई तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा विलंब या देरी नहीं होती, लेकिन यदि शत्रु राशि होती है तो दिक्कतें फिर थोड़ी सी ज्यादा आ सकती हैं, यानी भाग्य का लाभ लेने में कठिनाइयों का अनुभव कुछ ज्यादा हो सकता है। देखिए, शनि की मित्र राशियों की बात करें तो शुक्र की राशि हो सकती है वृषभ राशि, या फिर तुला राशि, या फिर खुद की राशि यानी मकर राशि, या फिर कुंभ राशि, या फिर बुध की राशियां जैसे कि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि। ये राशियां यदि भाग्य भाव में आ जाती हैं, मध्यम प्रकार की देरी मान सकते हैं, यानी इसमें शनि ज्यादा विलंब या दिक्कतें उत्पन्न नहीं करते। मित्रों, आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि भाग्येश ग्रह नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो जातक को विदेश में या फिर दूरस्थ स्थान में यानी जन्म स्थान से दूर यदि वह कार्य करे तो वहां पर भाग्य में रुकावटों का या अड़चनों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है ये सिंह लग्न की कुंडली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग्येश ग्रह बन रहे हैं मंगल ग्रह, जो कि नीच राशि के होकर कुंडली के 12th हाउस में बैठे हुए हैं। अतः इस जातक को जब कभी भी मंगल ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो भाग्य में अवरोध का सामना, भाग्य में रुकावटों का सामना उसे करना पड़ेगा। यदि निजता भंग हो जाती है तो परेशानी नहीं होती, लेकिन मान लीजिए निजता यदि भंग नहीं होती है तो दिक्कतें परेशानी बनी रह सकती है। फिर ऐसी परिस्थिति में उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, आपका भाग्योदय किनके सहयोग से होगा ये निर्भर करता है कि भाग्येश ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, उसी को देखकर ये हम तय करते हैं। देखिए, भाग्येश ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव में बैठे हुए हैं, स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर
पर्याप्त अंश बल के साथ और पीड़ित नहीं हो रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं के प्रयासों से या जन्मजात जातक भाग्यवान होता है, यानी जो वह कार्य करेगा उसमें जातक को भाग्य का सहयोग ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार यदि भाग्येश ग्रह कुंडली के धन भाव यानी दूसरे भाव में बैठ जाए, तो देखिए कुंडली के दूसरे भाव से हम परिवार और कुटुंब का विचार करते हैं, तो परिवार के सहयोग से, कुटुंबियों के सहयोग से, जातक की वाणी के प्रयोग से, जातक की व्यवहार कुशलता के कारण जातक का भाग्योदय होता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, किसी जातक की कुंडली में यदि भाग्येश ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर और पीड़ित नहीं हो रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के पराक्रम से, जातक के भाइयों के सहयोग से जातक जीवन में भाग्योदय कर पाता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि पराक्रम भाव के स्वामी के साथ भाग्येश की तात्कालिक मित्रता कम से कम होनी चाहिए, ये अवश्य चेक कर लीजिएगा। भाग्येश ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में माता के सहयोग से, जनता के सहयोग से और अपने स्वदेश में ही जातक का भाग्योदय होता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। ध्यान रखिएगा कि भाग्येश ग्रह का लाभ लेने के लिए ग्रह शुभ होना चाहिए, यानी पीड़ित नहीं होना चाहिए कम से कम, और नीच अवस्था के ना हो, और यदि नीच अवस्था के हो गए हैं तो नीचता भंग होनी चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए। मित्रों, भाग्येश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, मार्गी होकर, तो ऐसी परिस्थिति में संतान के जन्म के बाद या फिर संतान के सहयोग से या फिर विद्या के माध्यम से, यानी खुद की बुद्धि के माध्यम से जातक का भाग्योदय होता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। यदि भाग्येश ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए, यानी रोग ऋण शत्रु भाव में यदि बैठ जाएं, लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर लग्नेश के मित्र बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में शत्रुओं के माध्यम से भी जातक का भाग्योदय हो, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में भाग्येश ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हों, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर और पीड़ित न हो रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी के सहयोग से या पति के सहयोग से या फिर व्यापार के माध्यम से जातक का भाग्योदय होता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, भाग्येश ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाएं, तो देखिए कुंडली के अष्टम भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर लग्नेश के मित्र बनकर यदि भाग्येश ग्रह बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पैतृक संपत्ति के द्वारा, यानी जो पैतृक संपत्ति उसे प्राप्त होगी उसके माध्यम से वह अपने धन को और बढ़ा पाएगा, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि भाग्य भाव से ये भाव द्वादश होने के कारण थोड़ी दिक्कतें, परेशानी भी आती हैं, परंतु यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि भाग्येश ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, लग्नेश के मित्र बन जाते हैं और शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव पड़ जाता है भाग्य भाव पर, भाग्येश ग्रह पर मुख्य रूप से, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपना भाग्योदय कर सकता है, कुटुंबियों के सहयोग से भी, अपनी पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी, पिता के माध्यम से भी, या फिर धार्मिक चीजों के माध्यम से भी, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम धार्मिक चीजों का, गुण विषयों का विचार भी करते हैं। मित्रों, भाग्येश ग्रह यदि भाग्य भाव में ही बैठ जाए तो यह सबसे अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। जातक को भाग्य का लाभ समय पर मिल जाता है, खुद के प्रयासों से जातक सफलता प्राप्त करता है, पिता के सहयोग से जातक की उन्नति होती है, और जातक को कुछ भी काम यदि वह करेगा तो उसमें भाग्य का लाभ उसे ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाता है, यानी कम प्रयासों से जातक को सफलताएं मिल जाया करती हैं, यदि भाग्येश ग्रह और भाग्य भाव पीड़ित नहीं हो रहे हों तब। अब मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय होकर पर्याप्त अंश बल के साथ, तो जातक अपने पिता के सहयोग से और खुद के कर्म से अपना भाग्योदय करता है, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजों को प्राप्त करता है, समाज में नाम रोशन करता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। विशेष रूप से ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान ध्यान रखिएगा कि ग्रहों से लाभ लेने के लिए उनके पास बल होना चाहिए और वह पीड़ित न हो रहे हों, इस बात का जरूर ध्यान दें। यदि किसी जातक की कुंडली में भाग्येश ग्रह कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं, तो बड़े भाई बहनों के सहयोग से जातक का भाग्योदय होता है, विद्या अध्ययन के माध्यम से या अपने द्वारा पढ़ी हुई शिक्षा के माध्यम से जातक का भाग्योदय हो, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में भाग्येश ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हो, यानी 12वें भाव में बैठा हो, लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ, तो जातक का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश में होता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि जातक विदेश में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए आपको लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए। यदि लग्नेश भी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, भाग्येश ग्रह भी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं पर्याप्त अंश बल के साथ, तो ये कहा जा सकता है कि जातक जन्म स्थान से दूर अथवा विदेश में रहेगा और वहां रहकर उसका भाग्योदय भी होगा, उसका लाभ भी उसे मिल पाएगा। अब मान लीजिए कि ये भाग्येश ग्रह पीड़ित हो जाते हैं किसी भी भाव के अंदर, तो भाग्य का लाभ नहीं मिल पाता, या कह सकते हैं कि उसमें काफी रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। ऐसी परिस्थिति में भाग्य का लाभ लेने के लिए आपको कुछ उपायों की आवश्यकता होती है। आप यदि उपाय करते हैं तो भाग्य बाधा में, दिक्कतों में राहत देखने को मिलती है।
मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।